Hello students, in this lecture we want to study very important part of organic chemistry या फिर organic reactions, that is basic concept reaction mechanism. अगर आपको reaction mechanism अच्छी तरीके से अगर याद हो गया, how the reactants are converted into product, what are the factors which are responsible, reaction कैसे होती है, product कैसे फॉर्म होते हैं, बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं, बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये अगर सब समझना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म. अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया तो इट इज़ वेरी सिंपल टू नो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट वेयर फॉर्म बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए रिएक्टेंट. क्लियर. अब लास्ट नियर अबाउट 5 years या फिर फ्रॉम 5th 6th 7th से आप पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन. तो रिएक्शन क्या आ गया, दैट इज द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड रिएक्शन. अब रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या, द पाथ और ए प्रोसेस और ए वे बाय विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म. अब रिएक्शन मैकेनिज्म में वन पार्ट इज रिएक्टेंट एंड अनदर पार्ट इज प्रोडक्ट. क्लियर. लेकिन रिएक्टेंट में भी अपन दो पार्ट लेते हैं. जो मेन रिएक्टेंट होता है जिसके ऊपर अटैक होता है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं अपन, सबस्ट्रेट. क्लियर. और दूसरा रहता अटैकिंग रिएजेंट विथ अटैक ऑन ए सबस्ट्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट में भी दो रहते, वन इज कॉल्ड मेन प्रोडक्ट and another one is called a byproduct. Main product या another one is called byproduct. जैसा for example when methane is treated with bromine, when methane is treated with bromine in presence of ultraviolet light, suppose there is a formation of a methyl bromide and HBr. Clear? It is called a reaction. तो ये जो part है CH4, it is called a substrate. This bromine is called reagent. यहाँ पर लिखते हैं अपन कैटालिस्ट या फिर कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर जो भी है, इट इज कॉल्ड मेन प्रोडक्ट और HBr को बोलेंगे अपन बाय प्रोडक्ट. एंड द वे और ए पाथ बाय विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म. अब अपन ने कोलिजन थ्योरी में देखा है, तो reactants are converted into product. How? तो first there is a breaking of a bond. Old bond gets broken. तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. क्लियर. ख्याल में आ गया. तो पहले व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, व्हाट हैपन, देयर इज ए ओल्डर बॉन्ड गेट्स ब्रोकन. तो जो जूने बॉन्ड है, रिएक्टेंट के बॉन्ड है, वो ब्रेक होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए बॉन्ड फिशन. तो पहला पार्ट लेंगे अपन इसमें बॉन्ड फिशन. उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रैगमेंट्स, द नंबर ऑफ ए फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. और उसके बाद में देखेंगे अपन अटैकिंग रिएजेंट. और उसके बाद में देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड, एंड दिस कंप्लीट कोर्स इज कॉल्ड ए रिएक्शन मैकेनिज्म. तो इसमें पहला पार्ट देखेंगे अपन बॉन्ड फिशन, breaking of a covalent bond. Most of the organic compounds made by the covalent bond, this is called a bond fission, breaking of a covalent bond. उसके बाद में देखेंगे अपन reactive intermediate, the number of reaction, reactive intermediate. उसके बाद में number of reactions undergo by using this reactive intermediate. उसके बाद में देखेंगे अपन अटैकिंग रिएजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स है अपने पास, वो देखेंगे. उसके बाद में व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल. फैक्टर में देखेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट, देन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ए हाइपर कॉन्जुगेशन. तो दीज आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड. और ये सब मिला के दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म. समझ में आ गया. तो लेट अस स्टार्ट. पहले अपन स्टार्ट करेंगे बॉन्ड फिशन. क्लियर.
पहला पार्ट that is called bond fission. The first part that is called bond fission. A bond fission, very simply we can say, that is the breaking of covalent bond, breaking of covalent bonds in the reactant, that is called a bond fission. Clear? So there are two types of a bond fission. One is called a homolytic fission. One is called homolytic fission. One is called homolytic fission and another one is called a heterolytic fission. Homolytic fission और heterolytic fission. अब इसके नाम पर से आपके ख्याल में आ जाएगा कि होमो का मतलब सेम, या फिर वी कैन से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर हेटेरो का मतलब डिफरेंट, दैट इज द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. देखो तो यहाँ पर पहला हियर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस. सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. अब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैसे, देखो सपोज कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ ए मिथिल ब्रोमाइड. क्लियर? अगर मिथिल ब्रोमाइड लेते हैं अपन, तो इफ द रिएक्शन कैरिड आउट in presence of a peroxide, अगर if the reaction is carried out in presence of a peroxide, then symmetrical breaking of a covalent bond takes place. कैसे? अब symmetrical breaking of a covalent bond यानी यहाँ से bond break होगा कार्बन और Br में का, तो one electron retained by each atom, one electron retained by each atom, and these unstable fragments are formed containing one unpaired electron each. These are called free radicals. इसको क्या बोलेंगे अपन? फ्री रेडिकल्स. लेकिन अगर इन absence of peroxide अगर होता है या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ए पोलर सॉल्वेंट होता है, तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग. तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग में ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन है वो Br ले लेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Br पर निगेटिव चार्ज, एंड फॉर्मेशन ऑफ ए वन इज कॉल्ड कैटायन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एनायन, फॉर्मेशन ऑफ ए आयंस. अब कैसे, फिर से देखो, अब यहाँ पर ये CH3 होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला. क्लियर? अब यहाँ पर दिस कोवेलेंट बॉन्ड मेड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ गया? वन इलेक्ट्रॉन गिवन बाय ईच, एक इलेक्ट्रॉन Br में दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन में दिया. क्लियर? तो व्हेन द रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड, देन व्हाट हैपन? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. तो दोनों में से क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन Br के पास आ जाएगा. क्लियर? तो such type of a breaking of a covalent bond that is called a homolytic fission. इसको क्या बोलेंगे अपन? homolytic fission. That is the symmetrical breaking of a covalent bond such that one electron retained by each atom. One electron retained by each atom. एक इलेक्ट्रॉन दोनों भी एटम पे जाएगा, एंड द फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म, जो इसके टुकड़े फॉर्म हो गए, फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे अपन? फ्री रेडिकल. इसको क्या बोलेंगे अपन? फ्री रेडिकल्स. तो आगे डिटेल में देखेंगे अपन क्या बोलेंगे फ्री रेडिकल्स. दिस अनस्टेबल स्पेसिस कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड ए फ्री रेडिकल. तो ये क्या फॉर्म हो गए? दोनों भी, these are called a free radicals. समझ में आ गया? नाउ सपोज सेम रिएक्शन, अगर समझो यहाँ पर अपन CH3Br लेते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ ए पोलर सॉल्वेंट दैट इज देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. जैसा पोलर सॉल्वेंट में एक्वियस KOH ले सकते हैं अपन,
क्लियर, या फिर नंबर ऑफ एसिड बेसेस, दीज आर द पोलर सॉल्वेंट्स, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए डायपोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दस सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड ए पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर फिर से ये जो बॉन्ड बना है, 1 इलेक्ट्रॉन गिवन बाय कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन गिवन बाय Br, समझ में आ गया। लेकिन when the breaking of a covalent bond takes place such that, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और जिस 2 इलेक्ट्रॉन गेन बाय, दोनों भी इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, Br के पास चले जाएंगे। तो इसके पास के एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सो इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इसने खुद का तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके साथ में कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इट अक्वायर negative charge. This is the lone pair. So these fragments are formed called ions. क्या फॉर्म होते हैं, ions। तो what is mean by heterolytic fission? Unsymmetrical breaking of a covalent bond such that both the electron, दोनों भी, both the electrons retained by one of the 2 atoms, दोनों में से कोई भी एक के पास दोनों भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। That is here what is mean by heterolytic fission, that is the unsymmetrical breaking of a covalent bond such that both the electrons retained by one of the 2 atom, दोनों में से कोई भी एक एटम के पास दोनों भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, एंड सच फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म कॉल्ड आयंस। तो इसमें क्या फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म होते हैं। तो हियर फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म, फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म कॉल्ड आयंस। क्या बोलेंगे, आयंस। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो कैटायंस, नेगेटिवली चार्ज है तो एनायंस, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म। समझ में आ गया। तो यह हो गया होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। फिर से देखो, दैट इज होमोलिटिक फिशन, अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड सच दैट one electron retained by each atom and the fragments are formed called free radicals, while the unsymmetrical breaking of a covalent bond such that both the electrons retained by one of the 2 atoms and the fragments are formed called ions, that is called heterolytic fission। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। तो जनरली होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे होती है देखेंगे अपन। तो नॉट 100% अपन इस generally the homolytic fission takes place when the atoms of the molecules having same electronegativity, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो होमोलिटिक फिशन होगा। और यहाँ पर जनरली heterolytic fission takes place when the atoms of the consisting molecule having large electronegativity difference, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो हेटेरोलिटिक फिशन हो सकता है, और कम डिफरेंस है या फिर सेम है तो होमोलिटिक फिशन। सेम और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ में आ गया। तो ये जनरली नॉट 100% क्लियर,
तो अदर फैक्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब कौन कौन सी कंडीशन में सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा कंडीशन, तो जनरली नॉट ए 100%, ख्याल में रखने का, इन मोस्ट केसेस जनरली अगर गैसियस रिएक्टेंट्स है तो हियर होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस इफ the reaction carried out in presence of ultraviolet light or diffuse sunlight, ultraviolet light या फिर diffuse sunlight अगर है तो होमोलिटिक फिशन हो सकता है, या in presence of peroxide या फिर at high temperature अगर ये कंडीशन अगर है तो होमोलिटिक फिशन होने के चांसेस है जनरली। क्लियर? एंड द फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म दैट इज कॉल्ड ए फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर क्या होगी कंडीशन, दैट इज जनरली, तो पहली कंडीशन जनरली अगर द रिएक्टेंट्स अगर एसिड है, बेस अगर है, या फिर द रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एसिड और बेस, दैट इज द लिक्विड रिएक्टेंट अगर है तो हेटेरोलिटिक फिशन हो सकता है। ये भी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जनरली नॉट ए 100%। क्लियर? इफ द रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड और बेस देन हेटेरोलिटिक फिशन में भी टेकिंग प्लेस। अब प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस, उसके बाद में दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट अगर है, पोलर सॉल्वेंट यानी वही समझो एसिड है या फिर बेस है, वाटर है, तो यहाँ पर हेटेरोलिटिक फिशन हो सकता है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट भी अपन ले सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। यहाँ पर जनरली अगर पोलर मॉलिक्यूल है और इन absence of peroxide अभी अपन ने एग्जांपल देखा, इन absence of peroxide पोलर मॉलिक्यूल अगर है तो हेटेरोलिटिक फिशन हो सकता है। क्लियर? इन एन एक्वियस मीडियम लाइक दैट। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर दिस। क्लियर? तो इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड बेस या फिर पोलर सॉल्वेंट या फिर इन absence ऑफ ए peroxide, these are the condition by which either homolytic या फिर heterolytic fission takes place। समझ में आ गया? तो ये हो गया important condition। क्लियर? लेकिन ख्याल में रखने का, it is not a 100%, it is not a 100% condition for the breaking of a homolytic या फिर heterolytic fission। क्लियर? ख्याल में आ गया?